साइड हसल या सर्वाइवल, ये सवाल ना आज बहुत ज़रूरी हो गया है। क्या 2030 आते आते हम सबको जीने के लिए दो दो नौकरियां करनी पड़ेंगी? क्या ये हमारी सच्चाई बनने वाली है? ये सवाल सीधा हमारे भविष्य से जुड़ा है। तो चलिए आज इसी विश्लेषण में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर सच है क्या। तो सीधा सवाल यही है, आखिर क्यों 2030 तक ऐसा क्या बदल जाएगा कि दो नौकरियां करना कोई चॉइस नहीं बल्कि एक जरूरत बन जाएगी। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे एक ठोस आर्थिक विश्लेषण है और आज हम उसी को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 2030 की आर्थिक सच्चाई को समझना होगा, मतलब आने वाले कुछ सालों में हमारी इकोनॉमी किस तरफ जा रही है और सबसे जरूरी बात, इसका हमारी जिंदगी पर असर क्या पड़ने वाला है। और ये हमें ले आता है एक नए टर्म पर, सर्वाइवल इकोनॉमी। जी हाँ, स्वागत है सर्वाइवल इकोनॉमी में। और ये सिर्फ कोई फैंसी शब्द नहीं है, ये एक ऐसी असलियत है, एक ऐसी आर्थिक हकीकत जहां लोग तरक्की करने से ज्यादा बस किसी तरह गुजारा करने पर फोकस करने लगते हैं। तो सवाल उठता है कि ये सर्वाइवल इकोनॉमी है क्या भला? आसान भाषा में समझिए, ये एक ऐसा माहौल है जहां एक नौकरी से जो कमाई हो रही है वो घर के बेसिक खर्चों के लिए भी काफी नहीं पड़ रही, और फिर मजबूरी में लोगों को एक से ज्यादा काम करने पड़ते हैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम इस हाल तक पहुंच कैसे रहे? मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि एक नौकरी से गुजारा करना इतना मुश्किल होता जा रहा है? चलिए जरा उन वजहों को, उन आर्थिक दबावों को समझते हैं जो इस पूरे बदलाव के पीछे हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये चार्ट ना पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर रहा है। पिछले 10 सालों में औसत सैलरी कितनी बढ़ी और हमारे खर्चे कितने बढ़े, इसके बीच की खाई देखिए। ये खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। मतलब साफ है, हमारे खर्चे जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, हमारी तनख्वाह उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। तो इसका सीधा साधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पैसे की जो खरीदने की ताकत है, जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं, वो हर साल कम हो रही है। सैलरी का नंबर भले ही बढ़ जाए, लेकिन असल में उस पैसे से हम पहले से कम सामान खरीद पा रहे हैं। पैसे की कीमत घट रही है। और इसके पीछे वजहें भी कई हैं। एक तो ये महंगाई जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। दूसरी हमारी असली सैलरी, मतलब महंगाई हटाने के बाद जो बचता है, वो लगभग रुक सी गई है। ऊपर से घर, बच्चों की पढ़ाई और हेल्थ केयर, ये सारी जरूरी चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं। और हाँ, वो जमाना भी गया जब एक नौकरी पूरी जिंदगी चला करती थी। अब वो मॉडल खत्म हो चुका है, जिससे एक तरह की आर्थिक सुरक्षा और बढ़ गई है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, साइड हसल और सर्वाइवल जॉब के बीच का फर्क। यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ दो तरह के काम नहीं है, ये हमारी सोच में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। देखिए, एक बहुत अच्छी लाइन है जो इस बदलाव को एकदम सही तरीके से पकड़ती है। वो कहती है, भाषा बदल रही है। जो चीज कभी पैशन प्रोजेक्ट हुआ करती थी, वो अब पेमेंट प्लान बन रही है। जरा सोचिए, मतलब जो काम लोग कभी अपने शौक के लिए करते थे, अब वो घर के बिल भरने की मजबूरी बन गए हैं। और यहां पर फर्क बिल्कुल साफ है। साइड हसल क्या है? वो जुनून के लिए होता है, कुछ नया सीखने के लिए होता है। वहीं सर्वाइवल जॉब वो जरूरत के लिए है, बिल चुकाने के लिए। साइड हसल एक चॉइस है, एक विकल्प। सर्वाइवल जॉब एक मजबूरी है, एक जिम्मेदारी। साइड हसल की कमाई एक्स्ट्रा इनकम होती है, जबकि सर्वाइवल जॉब की कमाई जरूरी इनकम है। एक में एक तरह की खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है, तो दूसरे में सिर्फ दबाव और थकावट। तो बस एक नंबर याद रखिए, 2। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही है। आने वाले समय में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का नया पैमाना यही नंबर होगा। एक नहीं, बल्कि 2 नौकरियां। तो ठीक है, ये बदलती हुई सच्चाई तो हमने देख ली, लेकिन अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? इसका हमारी जिंदगी पर, हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब इस पर बात करते हैं कि ये हमें कैसे प्रभावित करने वाला है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ पैसे पर आकर खत्म नहीं होती। असल में तो ये वर्क लाइफ बैलेंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, उसकी परिभाषा ही बदल रही है। काम और पर्सनल लाइफ के बीच की जो एक लाइन हुआ करती थी, वो अब धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है, या कहिए मिट रही है। तो 2030 की नई सच्चाई कुछ ऐसी दिख सकती है। पहली बात, काम अब कोई जगह नहीं होगी जैसे ऑफिस, बल्कि एक एक्टिविटी होगी जो लगातार चलती रहेगी। दूसरी, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होगा एक साथ कई इनकम सोर्सेज को मैनेज करना। तीसरी, फ्री टाइम या खाली समय का मतलब ही शायद बदल जाएगा। और चौथी,
अलग अलग तरह के काम करने के लिए अपनी स्किल्स को लगातार अपडेट करते रहना होगा। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस आने वाले भविष्य के लिए हमारी अपनी तैयारी क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से हर एक को आने वाले कल के बारे में सोचने और प्लानिंग करने पर मजबूर करता है।